जेठानी से सीख थी, वो भी छत्राणी है, यादव परिवार में है, उनसे के अंदर भारतीय नारी के जो गुण होते हैं वो सब मौजूद है। तो आपको शिक्षा उनसे लेनी चाहिए, डिम्पल जी, श्रीमती डिम्पल यादव से या श्रीमती सोनिया गांधी जी से। आप जो है इस परिवार को बर्बाद करके जन्म का बदला ले रही हैं। भाई नेताजी ने आपके पिता के ऊपर उपकार किया था अपने बेटे की शादी करा करके, और आप लोगों की रजामंदी सुबह आप पत्रकार रही हैं, और आप जो है इस तरह से खेल खेल रही है, ये उचित नहीं है। अरे योगी के परिवार की हैं जी। योगी के परिवार की हैं तो चली जाए योगी के पास, वही रहना चाहिए ना। भाजपा में गई, आपको भाजपा में भी निराशा हाथ लगी, और अगर पत्रकारिता करती तो पत्रकारिता करते रहती। भाजपा में क्या निराशा लगा जी, इतने बड़ी जिम्मेदारी दे रखा उन्होंने। अब क्या उसको निराशा क्या, किस वजह? आप बताइए, परिवार भरा पूरा परिवार तो बिखर गया, यही निराशा हाथ लगी है। आप बताइए, नेताजी के नाम को आप मिट्टी में मिला रही हैं, अपने पति को बदनाम कर दिया, अपने जेठ को बदनाम कर दिया। आप सपा में आपको क्या मान सम्मान नहीं मिल रहा था? और भी यहाँ बहुएं हैं, तमाम है, मान ली शिवपाल जी की पतोहू है, उसके बाद धर्मेंद्र जी की पत्नी है, राम गोपाल जी के बेटे की पत्नी है, तो तमाम लोग तो हैं इस परिवार में हंसी खुशी। झूठ तो नहीं बोल रहा चतुर्वेदी जी, वो क्यों बर्बाद करेगी बेचारी अब मुलायम जी के परिवार को, अखिलेश जी को, क्या दुश्मनी है? आप मुझे बता दीजिए कि आपने शिवसेना को देखा, बीजेपी के साथ थी, दो फाड़ हुआ कि नहीं? एनसीपी को तोड़ा कि नहीं? आप बताएं, नीतीश पे भी घात जमाए बैठे हुए हैं। सबसे पुराना दल अकाली दल था। बीजेपी वो जोक है जो चिपक जाता है तो पूरा खून चूस कर निकलता है। ना ये हिंदुओं के हित ऐसी है, ना जो मुसलमानों के हित ऐसी है, ना देश के हित ऐसी हैं ये सब। तो आप ऐसे दल पे विश्वास कैसे कर लिया? ठीक है, वो आपके रिश्तेदार हैं योगी जी। अरे तो वो राजनीति है, ये परिवार है ना जी। अरे परिवार की पार्टी तो है, आपको बड़ा राजनीति का शौक चर्राया हुआ था, तो आप पर इसे अपने पार्टी में रख करके अपने पार्टी का विस्तार करती, क्या दिक्कत है उसमें? आखिर सब लोग तो है ना। तो अपर्णा का इस्तेमाल हो रहा है बीजेपी में, एकदम 101% इस्तेमाल हो रहा है। और मैं प्रतीक यादव से अनुरोध करूंगा कि कृपया ऐसी महिला से आप दूरी बना के रखें। अपर्णा के भाई कह रहे हैं कि झूठी खबरें, अफवाह है ये। भाई तो उत्तर प्रदेश की इंटेलिजेंसी है, तमाम सोशल मीडिया है, अब तक की क्लियर क्यों नहीं हुआ? उनके भाई कूद पड़े कि ये टूटते हुए परिवार को बचाने के लिए। अभी अखिलेश जी का कोई बयान नहीं आया, शिवपाल जी का कोई बयान नहीं आया, धर्मेंद्र जी का कोई बयान नहीं आया, डिम्पल जी का कोई बयान नहीं आया। तो आखिर ये बीजेपी में कोई बेटी मायूस कैसे होगी? बेटी बचाओ का नारा तो बीजेपी देती है। हाँ, इतना बेटियों की हिफाजत करती है कि न्याय इसको नहीं मिला। ये जो मेरठ वाली दलित बेटी है, न्याय नहीं मिला, आरोपी गिरफ्तार हुआ ना जी। अरे आरोपी जब पब्लिक धरना प्रदर्शन पे उतरी तब गिरफ्तार हुआ, और उसके बाद न्याय जो है उन्नाव की बेटी को मिला, हाथरस की बेटी को नहीं मिला, कानपुर में बेटी जो है दरोगा ने बलात्कार किया उसको न्याय नहीं मिला। आप बताना क्या चाहते हैं? मोदी योगी के रहते कोई बचेगा जी? आप अरे महाराज, 24 लोग जो है जहरीला पानी पिला करके मध्य प्रदेश इंदौर में मार डाला इन सबों ने। साधुओं के ऊपर कहर बन करके गिर रही है इनकी पुलिस। जगत गुरु शंकराचार्य को मारा, बेइज्जत कर दिया। आप बताइए कि तमाम योगी जी कह रहे कि आई से आप देख लीजिए बनारस की दशा, संस्कृत सभ्यता का कैसे हनन हो रहा है। और ये भाई देखिए, इस वक्त अगर बीजेपी बहुत राष्ट्रवादी पार्टी बनती है तो इसे तो महंगाई, बेरोजगारी और महिला उत्पीड़न इस पर डिस्कस करनी चाहिए। प्रतीक धोखा नहीं दे रहा। देखिए, जो प्रतीक यादव ने कहा वो तो ठीक ही कहा होगा, क्योंकि प्रतीक को भी पता है, माननीय अखिलेश जी को भी पता है कि भाजपा इनको इस्तेमाल कर रही थी, क्योंकि योगी जी की ये रिश्तेदार रही हैं, तो योगी जी के ये चंगुल में हमेशा है। और तमाम तरह की जो माननीय नेताजी के परिवार की पॉलिसी है इनको जानकारी मिल जाती होगी, आई बताती होंगी, ये भी हो सकता है। लेकिन
जितना बेहतरीन ढंग से पूरा यादव परिवार को संचालित चाहे नेताजी करते थे या माननीय अखिलेश यादव जी करते थे, मैं तो यही चाहूंगा कि परिवार में बिखराव ना हो। लेकिन अगर प्रतीक यादव ने ये ठान लिया है, उनको आभास हो गया है कि ये जो है यादव परिवार को बर्बाद करने पे तुली हुई है, तो ऐसे लोगों से दूरी बना लेनी चाहिए। अभी अर्पणा यादव के भाई कोई बिष्ट हैं, उनका बयान आया कि हैक हो गया था। भाई ऐसा थोड़ा हैक हो जाता है। योगी का आईटी सेल क्या कर रहा है, सोशल मीडिया क्या कर रहा है, उनका इंटेलिजेंस क्या कर रहा है योगी जी का? भाई आप बताइए, तो ये हैक वगैरह तो हमको नहीं लग रहा कि हुआ है, लेकिन जो कहानी छन के आ रही है वो बेहद निंदनीय है और मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। और अर्पणा को अपने भले फूले परिवार को बर्बाद करने का कोई अधिकार नहीं बनता है। प्रतीक यादव ने पोस्ट में यही कहा है, वो परिवार को बर्बाद करना चाहती है। क्या सियासी एंगल कोई दिख रहा है आपको? सियासी एंगल तो है, क्योंकि अगली बार सपा वहां इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, तो बीजेपी को लगता है कि अगर इनके घर में इस तरह का विद्रोह हो जाता है तो यादव परिवार पर लांछन लगाने का हम मौका नहीं चूकेंगे। जिस तरह से कांग्रेस के एक परिवार को इस्तेमाल करके बीजेपी सियासत करती रही है। कौन सा सपना देख रहा है? आपकी सरकार बनेगी यूपी में? हाँ, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। योगी जी के रहते कोई जीत सकता? मैं आपका योगी जी का हिंदू समाज जो है उनका चपरासी नहीं है और ब्राह्मण समाज उनका नौकर नहीं है, और जिस मठ से वो आते हैं उसे अपराध की नर्सरी कहा जाता है, गोरखनाथ मंदिर को। ब्राह्मणों का क्या हाल है यूपी में पता है आपको? अरे जूते जूते पीटे जा रहे हैं। अभी देखिए वो जो जगत गुरु शंकराचार्य जैसा कर्म किए थे उनका फल मिलना शुरू हो गया। मंदिर तोड़े जा रहे हैं, ये हिंदुओं के ठेकेदार हैं। हिंदुओं के सबसे बड़े दुश्मन, औरंगजेब से भी ज्यादा खतरनाक ये आरएसएस, ये फांसीवादी ताकत, ये जो है राइट विंग वाले हैं, ये बीजेपी आरएसएस। ये चाहते हैं कि इस देश में जो है मनुस्मृति लागू किया जाए, न दलितों को जीने का अधिकार रहे और न ही ओबीसी को, न माइनॉरिटी को। और उसमें ये ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित करना चाहते हैं, जिस तरह से ब्रिटानिया गवर्नमेंट के जमाने में ईस्ट इंडिया कंपनी। मंदिर कौन बनाया? मंदिर देश कोर्ट के आदेश से बना और इस देश की जनता के सहयोग से मंदिर बना। उसमें योगी आदित्यनाथ का या नरेंद्र दामोदर दास मोदी का कोई योगदान नहीं। सरकार तो थी, क्यों नहीं बनवा दिया आपने? भाई हमारी सरकार जब थी 89 में, तो 88 में तो ताला खुलवाया, ताला खुलवा करके वहां पे पूजन किया स्वर्गीय राजीव गांधी ने। लेकिन राजीव गांधी ने बनारस की संस्कृति और सभ्यता से छेड़छाड़ नहीं किया, किसी साधु संत को पिटवाया नहीं, और ना ही अहिल्याबाई होलकर जो 12 शिवलिंगों की स्थापना कराई थी उनके मूर्ति के साथ छेड़छाड़ हुआ, न मणिकर्णिका घाट पे। तो इस तरह का कुछ नहीं हुआ। ये तो सबसे बड़े हिंदुओं के दुश्मन है। क्या पढ़ना का इस्तेमाल कर रही है बीजेपी? हमें तो ऐसा लग रहा है। बड़ी उम्मीद से वो आई थी वो बीजेपी में, भाई टिकट दिया ना, चुनाव लड़ाया अभी तक। वो ये सब काम नहीं करते हैं, यूज एंड थ्रो। ये बीजेपी की पॉलिसी है, यूज एंड थ्रो। ये वो